अगले दिन आदित्य के ऑफिस निकलते ही कुणाल, आरोही और कृति उसके घर पहुंच गए। देव और अवंतिका भी सनाया के आने से बहुत उदास थे। कुणाल ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द ये सब ठीक कर देगा। तभी सनाया की नजर उन तीनों पर पड़ी और उनकी बातें सुनकर वो समझ गई कि ये तीनों पक्का उसे एक्सपोज करने के मकसद से आए हैं। तो तुम तीनों को भी पता चल ही गया, तभी कल रात आदि इतना अपसेट था। आई नो कि तुम तीनों यहाँ मुझे एक्सपोज करने के इरादे से आए हो, बट बी केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी चाल उल्टी तुम पर ही पड़ जाए। अभी सनाया ये सब सोच ही रही थी कि तभी वो तीनों उसके कमरे में आ गए। उन्हें देखकर सनाया ने अपना नाटक शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, आप तीनों यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप आदि के बेस्ट फ्रेंड हो ना? ट्रस्ट मी, जब से आदि ने मुझे आप लोगों के बारे में बताया है तब से ही मैं आप लोगों से मिलना चाहती थी। अपना ये नाटक ना तुम आदि के सामने ही करना, क्योंकि वो बेवकूफ है, मैं नहीं। कुणाल ने गुस्से में कहा तो सनाया ने हड़बड़ाते हुए बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शायद आदि ने आपको पूरी बात नहीं बताई, इसीलिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखो, आई नो तुम बहुत फालतू हो, पर हमारे पास और भी बहुत काम है, इसीलिए बिना टाइम पास करे सीधे सीधे बता दो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आदि की जिंदगी में वापस आने का मकसद क्या है? मकसद तो बस इतना ही है कि मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ, सनाया ने मुस्कुराकर कहा। तो कुणाल गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुमसे तुम्हारी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। ये कहते हुए कुणाल ने वहां पड़ी चाकू उठा ली और सनाया को दीवार की तरफ धक्का देते हुए उसकी गर्दन पर चाकू रख दी। ये सब देखकर आरोही बहुत घबरा गई और डरते हुए बोल पड़ी, तू ये क्या कर रहा है कुणाल, छोड़ उसे। नहीं आरोही, तुझे और आदि को एक करने के लिए, तुम दोनों की खुशी के लिए। अगर मुझे क्रिमिनल भी बनना पड़े ना तो वो भी मैं बन जाऊंगा। बोल सनाया, वरना आज मैं तेरी जान ले लूंगा। कुणाल ने गुस्से में सनाया को घूरते हुए कहा तो सनाया घबराते हुए बोली, बताती हूँ। ये सुनते ही कुणाल ने चुपके से कृति की तरफ इशारा किया और कृति ने तुरंत अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया। जल्दी बोल वरना, कुणाल ने सनाया को चाकू दिखाते हुए कहा तो सनाया डरते हुए बताने लगी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसीलिए मैं आदित्य के पास फाइनेंशियल हेल्प के लिए आई हूँ। सनाया की बात सुनते ही कुणाल ने उसे छोड़ दिया। आरोही और कृति उसे गुस्से से घूरने लगे। गिरी हुई तो तू पहले ही थी, अब और कितना गिरेगी? कृति ने गुस्से में कहा तो आरोही भी उसका साथ देते हुए बोली, प्यार जैसा खूबसूरत एहसास को तुमने मजाक बनाकर रख दिया है सनाया। तुम्हें आदि तो क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं जानता था कि तेरा कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। चल बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं देता हूँ, पर इसके बाद तू मुझे आदि की जिंदगी में दिखनी नहीं चाहिए, कुणाल ने गुस्से में कहा। और इससे पहले सनाया कुछ कहती, पीछे से किसी की ताली बजाने की आवाज सुनाई दी। सबने चौंक कर पीछे पलटकर देखा, आदित्य खड़ा था। वाह कुणाल वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक चला जाएगा, आदित्य ने ताली बजाते हुए कहा। आदित्य को देखकर सनाया भागकर उसके पास चली गई और उसके गले से लग गई। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तू अभी भी मुझे ही गलत समझ रहा है, जबकि ये धोखेबाज खुद मान चुकी है कि तेरे पास वापस क्यों आई है, कुणाल ने हैरानी से कहा तो आदित्य गुस्से में बोला, अगर तूने ऐसे मेरे गर्दन पर चाकू रखकर पूछा होता ना तो अपनी जान बचाने के लिए मैं भी झूठ बोल देता, और तू उसे धोखेबाज कह रहा है। धोखा तो तुम लोगों ने दिया है मुझे, खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहते हो और पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड को जान से मारने की धमकी देते हो। शेम ऑन यू गाइस। गर्लफ्रेंड? रियली? प्यार का मतलब ही पता है इसे? कुणाल ने सनाया की तरफ देखते हुए कहा तो आदित्य गुस्से में बोल पड़ा, अच्छा तो फिर किसे पता है? आरोही को? आरोही को बीच में मत ला आदि, कुणाल ने गुस्से में कहा तो आदित्य चिल्लाकर बोला, लाऊंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं ये सब उसी की वजह से हो रहा है। वो मुझसे प्यार करती, इसीलिए तुम लोग सनाया को मेरी जिंदगी से हटाना चाहते हो ताकि उसकी जगह आरोही ले सके। पर मैं भी तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सनाया से प्यार करता हूँ। आदित्य की कड़वी बातें सुनकर आरोही की आंखों से आंसू निकलने लगे। कुणाल तो गुस्से में आग बबूला ही हो गया। इससे पहले वो कुछ कहता, कृति बोल पड़ी, समझने की कोशिश कर आदि, हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो आरोही से ज्यादा तेरे लिए कर रहे हैं। ये सच में तुझे धोखा दे रही है। समझ तो तुम लोग लो अब, आज के बाद अगर किसी ने सनाया के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, आदित्य ने गरजते हुए कहा तो कुणाल भी चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, आज के बाद हमें से कोई भी तेरी और तेरी इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड की शक्ल भी नहीं देखेगा। तू भी इसे भूल जा आरोही, क्योंकि ये तुझ जैसी सच्ची और अच्छी लड़की डिजर्व ही नहीं करता है। इसके साथ वही हो रहा है जो ये डिजर्व करता है। इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि इसे तेरी जैसी लड़की मिले। इसकी किस्मत में तो घटिया, कैरेक्टरलेस और धोखेबाज लड़की ही लिखी है।
ये सुनकर आदित्य को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो कुणाल पर हाथ उठाने वाला था, पर सनाया उसका हाथ बीच में ही रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? वो दोस्त है तुम्हारा। दोस्त था, पर आज से इसकी और मेरी दोस्ती खत्म। ये कहते हुए आदित्य ने सनाया से अपना हाथ छुड़वा लिया और ये सब देखकर कुणाल भी चिल्लाते हुए बोला, हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे जैसे बेवकूफ से दोस्ती करने का। इससे पहले आदित्य कुछ कहता, आरोही रोते हुए बोल पड़ी, बस बस करो तुम दोनों, अब बहुत हो गया। जिस दोस्ती को बनाने में 10 महीने लगे उसे तुम दोनों ने 10 सेकंड में तोड़ दिया। और ठीक है, तोड़ भी दिया, पर अब पागलों की तरह झगड़ा करके उसकी बेइज्जती तो मत करो। आदित्य, आपको यही लगता है ना कि कुणाल ने जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया? तो अब मैं ही आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद हम में से कोई भी आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको जो करना है करो, आपको जिसके साथ रहना है रहो, हम में से कोई भी आपको नहीं रोकेगा। इतना कहकर आरोही रोते हुए वहां से चली गई। उसकी बातें सुनकर आदित्य को बहुत दुख हुआ, पर उसने किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया। कृति और कुणाल भी गुस्से से वहां से चले गए और आदित्य बेजान सा होकर वही सोफे पर बैठ गया। उसे वो सारे पुराने पल याद आने लगे जो उसने उन तीनों के साथ बिताए थे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो आदि, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना, एक ना एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और फिर वो सब खुद आकर तुमसे माफी मांगेंगे। सनाया ने आदित्य के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, पर आदित्य इतना टूट गया था कि वो कुछ कह नहीं पाया। वो चुपचाप सनाया की गोद में सर रखकर लेट गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, इसीलिए उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और सनाया धीरे धीरे उसका सर सहलाते हुए सोचने लगी। देख लिया डॉक्टर कुणाल दीक्षित, सनाया वालिया से टकराने का अंजाम। मेरी एक ही कॉल ने तुम्हारी 10 महीने की दोस्ती उजाड़ के रख दी। आई होप अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा और अब तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करोगे। आदित्य और कुणाल के बीच आई इस दरार से कुणाल और कृति का रिश्ता भी काफी प्रभावित हो रहा था। वो दोनों खुद ही इतने उदास रहते थे कि एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करना तो दूर, वो सोच तक नहीं पा रहे थे। उन दोनों से आरोही की हालत नहीं देखी जा रही थी, पर वो बेचारे अब कर भी क्या सकते थे। उन चारों की इतनी प्यारी दोस्ती एक झटके में ही टूटकर बिखर गई थी। टूट तो बेचारी आरोही भी गई थी, सबके सामने वो अभी भी कुछ जाहिर नहीं कर रही थी, पर अकेले में वो फूट फूट कर रो रही थी। आदित्य को भी सनाया का झूठा प्यार और फिक्र कहीं ना कहीं हर बार आरोही के सच्चे प्यार और फिक्र की याद दिला रहा था। सनाया बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य उसके साथ बिल्कुल भी सहज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब वो सनाया से प्यार ही नहीं करता था। वो सिर्फ सनाया के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, पर यह बात अब तक वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वक्त बीतता गया और फिर एक दिन जब कुणाल और कृति आरोही से मिलने उसके घर पहुंचे तो देखा कुणाल के पेरेंट्स पहले से ही उसके घर में मौजूद थे। कुणाल को देखते ही आरोही की मां मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, लो कुणाल भी आ गया। कुणाल ने हमेशा की तरह सबके पैर छूकर सबका आशीर्वाद दिया और कृति ने भी सबका अभिवादन किया। आरोही कहाँ है? उसे भी बुला लेते और एक बार इन दोनों से भी पूछ लेते हैं। कुणाल की मां ने मुस्कुराते हुए आरोही की मां से कहा, तो आरोही की मां आरोही को भी बुलाकर ले आई। क्या बात है मां, क्या पूछना है हम दोनों से? कुणाल ने हैरत से पूछा तो कुणाल की मां मुस्कुराते हुए बोली, एक्चुअली हम सब चाहते हैं कि क्यों ना तुम दोनों की दोस्ती के रिश्ते को एक नया नाम दे दिया जाए। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। आरोही ने भ्रमित होकर पूछा तो आरोही की मां हंसते हुए बोली, अरे बुद्धू, हम तुम दोनों की शादी करने का सोच रहे हैं। ये सुनकर कुणाल और आरोही चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर एक साथ ही बोल पड़े, व्हाट?